बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करते हैं कुछ रोमानिया एम्बेसी के इंटरव्यू के बारे में। इसमें बहुत से लोग होते हैं, वो मुझसे भी पूछते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं और किस तरह होता है। तो ये याद रखें, जब भी आप वर्क परमिट लेते हैं तो उससे मैंने ये पहले भी एक वीडियो में मैंने मेंशन किया था, तो आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। उसमें यही होता है कि क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा, अगर आपको नेट का इस्तेमाल आता है तो वो कर लें, नहीं है तो वो क्वेश्चन किसी से बनाएं, कोई भी किसी की सर्विसेज ले लें, वो बना के वो क्वेश्चन और आंसर वो थोड़े से याद कर लें। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो थोड़ा सा इसकी इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो इंग्लिश भी आपकी चेक करते हैं। दूसरा ये है कि आपसे इंट्रोडक्शन मांगेंगे कि कहाँ के हो और क्या करते हो, तो ये मांगेंगे। फैमिली का भी बैकग्राउंड मांग सकते हैं कि आप शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, अगर शादीशुदा हो तो कितने बच्चे हैं, तो ये चीज़ें भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे क्या पूछेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये होता है कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप क्या काम करते हो पाकिस्तान में और आपका कितना एक्सपीरियंस है और कहाँ पे काम करते हो, तो आपने वो जगह भी बतानी है जहाँ पे करते हो, और स्किल्स क्या है, आपकी क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या कर सकते हो, और सैलरी कितनी थी। अगर सैलरी के बारे में जब आपसे पूछेंगे तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रोमानिया में आपका काम क्या है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा काम क्या है, मेरी सैलरी कितनी होगी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितना है। क्योंकि अगर आपकी सैलरी एक जैसी है तो फिर शायद आपको वो कहें कि फिर उधर क्यों जा रहे हो, कि यहाँ पे अगर आपकी सैलरी यही है। इसके अलावा आपका वर्क क्या है, वो वर्क जो काम है वो आपको आता है, नहीं आता, अगर आता है तो कहाँ पे एक्सपीरियंस हासिल किया। इसके अलावा थोड़े से ये इन्फॉर्मेशन, और रोमानिया में आप कहाँ पे रहोगे, क्या है कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप स्टडी कर लें कि कंपनी कौन सी है और क्या मुझे काम दे रही है और कितना कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा आपको रोमानियन कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। वो आपसे क्वेश्चन, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि वहाँ पे फूड डिफरेंट है तो आप फूड किस तरह मैनेज कर लोगे, तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे जो कल्चर है, चूँकि हमारे जो कल्चर है उससे काफ़ी डिफरेंट है, और आप अगर मुस्लिम है तो किस तरह उस कल्चर को फॉलो करोगे और क्या क्या करोगे उधर, और ये चीज़ें भी हो सकती हैं। बाकी अगर आप वो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहेंगे कि आपने वहाँ पे जो काम करना है वो क्या, असल मकसद क्या है आपका, वापस आओगे या अगर वर्क परमिट आपका पूरा हो जाए उसके बाद आप वापस आओगे कि नहीं। तो अगर, तो आपने ये नहीं कहना है कि मैंने कहीं और जाना है, यूरोप जाना है, ये चीज़ें करनी है। आपने यही कहना है कि मैं वापस आऊँगा और वापस वो कर लूँगा। इसके अलावा फैमिली का कोई वो उनको ना बताएं कि मैंने फैमिली इधर सेटल करनी है, और इसके बाद यही होगा। इसके अलावा आपसे वहाँ के जहाँ पे रहोगे उसकी कौन सी जगह में रह रहा हो, वो कितना है, क्या उनकी वो है, मतलब वो काम कितना दूर है, अकोमोडेशन आपकी कहाँ है उधर पे, और यहाँ पे जो आप काम कर रहे थे उसकी कंपनी की डिटेल, नाम क्या है, किस जगह पे थे, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो आपसे इंग्लिश में भी बात करेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रोफिशेंसी है वो आपको जितनी अच्छी होगी उतनी वो आपके लिए बेहतर होगा। बाज़ लोग होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, तो इस वजह से भी उनको वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो भी लोग जाना चाह रहे हैं उसके बाद ये कोशिश करें कि आपको पता है जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उसके बाद वर्क परमिट आने में इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर किसी की इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है तो वो ये चीज़ें सारे याद कर लें, या फिर ये है कि उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले तो इंशाल्लाह उनको इतनी इंग्लिश आ जाएगी कि वो कर लेंगे। बाकी कोशिश करें कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। और एक और चीज़ है कि जब भी जाएं तो थोड़ा सा वो होता है ना कि वो ना हो कि बाल लंबे हो, अजीब किस्म की वो होता है ना, अजीब किस्म के लोग जाते हैं। तो आपने अच्छी तरह, अगर आप क्लीन शेव है तो शेव करनी है, बाल छोटे रखने हैं। अगर आपकी शेव नहीं है, दाढ़ी है, तो उसको भी एक तरह से अच्छी तरह बना लें, ताकि आपको, और ड्रेसिंग भी वेल ऑर्गेनाइज हो। ये ना हो कि अजीब सी ड्रेसिंग हो। बाद लोग जाते हैं और उसने अजीब सी ड्रेसिंग की होती है, अजीब से लंबे लंबे बाल होते हैं, तो वो लोग जाते हैं कि ये वहाँ जाएगा तो ये तो हमारे मुल्क में भी ऐसा रहेगा। तो पर्सनैलिटी प्लस आपकी लैंग्वेज और आपको इन्फॉर्मेशन जितनी भी है अपडेटेड होनी चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह इंटरव्यू में कोई मसला नहीं होगा। वीज़े वो देते हैं, लेकिन अगर आप उसके काबिल हैं, लेकिन अगर आप में कोई खामियां हैं इस तरह की, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से वीज़े देते हैं। तो ये चीज़ें
याद रखें। फिर भी अगर आप में किसी को मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो चाहिए तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बना लूँ और आपको वो जो भी होगा तो उसकी एक फॉर्मेट बना लूँगा, तो जो जिसको भी चाहिए तो इंशाल्लाह मैं फिर सेंड करूँगा। लेकिन उस पर थोड़ा सा काम मेरा जारी है, हो जाए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं स्क्रीन पे भी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर क्वेश्चन है रोमानिया के वर्क परमिट के मुतालिक तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।